सबसे बड़ी चीज। बादशाह अकबर बहुत हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अक्सर ऐसी बातों से आनंदित होते थे जिनका उत्तर बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी देने में संकोच करता था। बादशाह अकबर को पहेलियां पूछने का बहुत शौक था। अकबर के अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल के पास ही होता था। सही अर्थों में बीरबल के पास ही बादशाह अकबर की पहेलियों के उत्तर होते थे, इसलिए बादशाह अकबर उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और बाकी दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। एक दिन बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे। ऐसे अनुकूल समय में सभी दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर को भड़का रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। बादशाह अकबर को बीरबल की निंदा अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो बीरबल से बहुत स्नेह रखते थे। इसलिए बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, तुम सभी बेवजह बीरबल की निंदा कर रहे हो। बीरबल तुम सभी उपस्थित दरबारियों से काफी चतुर और बुद्धिमान है। इस पर दरबारी बोले, जहांपनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान सम्मान देते हैं। हम लोगों से अधिक उन्हें स्नेह करते हैं। आपने एक हिंदू को बेमतलब सिर पर चढ़ा रखा है। सभा समाप्त होने से पहले बादशाह अकबर ने अपने उन 4 दरबारियों से कहा, देखो, आज बीरबल तो उपस्थित है नहीं और मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो मैं तुम चारों को फांसी की सजा दे दूंगा। इतना सुनते ही वे चारों दरबारी घबरा गए। उनमें से एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जी प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। बादशाह ने प्रश्न किया, बताओ संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रश्न सुनकर चारों दरबारी चुप हो गए। इस प्रश्न का उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। थोड़ी देर बाद एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है महाराज। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत सबसे बड़ी है। उनके अटपटे उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, भली भांति सोचकर उत्तर दो, वरना मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। तीसरे दरबारी ने डरते हुए कहा, बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों का समय दिया जाए। बादशाह बोले, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह का आदेश सुनकर वे चारों दरबारी दरबार से मुंह लटकाए बाहर निकल आए। फांसी के नाम पर उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। अंत में हार कर उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हमें उसी के पास जाना चाहिए। ये निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंच गए। उन्होंने बीरबल को विस्तार से पूरी घटना बताई और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि वे उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने प्रश्न सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वे बोले, आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बताइए बताइए, क्या शर्त है आपकी? बीरबल बोले, तुम चारों अपने कंधे पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा, और एक मेरे जूते लेकर चलेगा। अगर किसी और समय बीरबल उनको ये सब करने के लिए कहते तो शायद वे इस शर्त को कभी स्वीकार न करते, लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का भय था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूता लेकर दरबार की ओर चल दिए। बीरबल मजे से हुक्का पीता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को दरबार के बीच रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि संसार में सबसे बड़ी चीज है कर्ज। बादशाह अकबर बीरबल का ये उत्तर सुनकर मुस्कुरा पड़े। दरअसल वे इन चारों दरबारियों को सबक सिखाना चाहते थे।